हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। तो दोस्तों आज अपने पास है पैनासोनिक AC90। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको किस प्रकार से हम मैन्युअली ऑपरेट करते हैं। तो जो भी इसकी सेटिंग्स है A to Z वो आपको इस कैमरे में दी गई है, वो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट सेटिंग्स, मैनुअल सेटिंग्स, जिसके अंदर आपका कैमरा सेटअप आएगा और आपकी जो अदर फंक्शंस होते हैं कैमरे में किस प्रकार से वो काम आते हैं, कौन सी सेटिंग्स ऑफ रखनी है, कौन सी ऑन रखनी है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जिनके पास आज भी ये कैमरा है और वो इस कैमरे के साथ में काम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप मैनुअल इस कैमरे को ऑपरेट करेंगे तो मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक की जितनी भी सेटिंग्स है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप स्क्रीन पे एक बार क्लिक कीजिए, ये टच स्क्रीन है। तो जैसे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेन्यू का ऑप्शन आएगा। इस मेन्यू में आप ओके आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको 4 सेटिंग्स मिल रही है, 4 अलग अलग आपको पेज मिलेंगे, जिसमें कैमरा सेटअप, रिकॉर्डिंग सेटअप, SW सेटअप और अदर फंक्शंस। ये अलग अलग 4 कैटेगरीज में आपको सेटिंग्स मिलने वाली है। तो हम सबसे पहले कैमरे की सेटिंग में चलेंगे। जैसे कैमरे की सेटिंग में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग पेज मिलेंगे, जिनमें पहला है कस्टमाइज सीन। तो इसको आप ओके करिए और यहाँ पे आपको 6 सीन्स मिलेंगे। तो इनमें जैसे आप वाइट बैलेंस सेट करते हैं इस कैमरे के अंदर, तो किस सीन्स पे आपका जो वाइट बैलेंस है वो शानदार आ रहा है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और ये आपको चीज़ें कहाँ मिलेगी सेट करते टाइम, तो आप बैक एग्जिट करिए यहाँ से और स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सीन्स नज़र आएंगे, जैसे सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, सीन 5, सीन 6। तो यहाँ से आप इन सीन्स को सिलेक्ट करके अच्छी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं कलर की। नेक्स्ट जो अपनी सेटिंग है, मेन्यू के अंदर फिर से चलेंगे। डिटेल लेवल ये आपको 0 रखना है, वी डिटेल लेवल ये भी 0 रखना है, डिटेल कोरिंग ये भी 0 रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, क्रोमा लेवल इसको भी 0, क्रोमा फेज 0, कलर टेम्परेचर ACH, कलर टेम्परेचर BCH। तो ये जो सेटिंग है इनमें आपको 0 0 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जो ये कलर टेम्परेचर ACH है इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक बार आप पहले बैक आ जाइए और जो यहाँ पे आपकी कलर प्रोफाइल है ACH, जैसे वाइट बैलेंस के बटन को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका ACH आपको दिख रहा है। अगर मैं वाइट बैलेंस का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये सेटिंग चेंज होगी ATW, और इसके बाद में लॉक P5.6K। तो इस प्रकार से ये चेंज होती है। तो ACH अगर आप प्रोफाइल यूज में ले रहे हैं तो यहाँ की जो प्रोफाइल आप कलर दिख रहे हैं उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। आप मेन्यू के अंदर जाके कैमरा सेटअप में आ जाइए और यहाँ पे आपको जो ACH कलर टेम्परेचर है इस पर आप ओके करिए और इसके जो लेवल्स है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आपकी जो कलर टोन है वो इसमें चेंज होती है, आपको नज़र आएगी। मैं दिखाता हूँ आपको लाइव। अभी मेरे सामने कोई एक सब्जेक्ट पड़ा है, उसको आप देखिए ध्यान से। जैसे ये इसकी जो एक्चुअल कलर है वो है, और इसको अपन वहाँ से जाके देखते हैं। फिर से जो लेवल्स है ACH के वो मैं बढ़ा के या कम करके दिखाता हूँ आपको। जैसे माइनस करेंगे तो ये येलो हो रहा है, और अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो इसके जो लेवल्स है वो ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये ब्लूइश टोन में इसमें जा रहा है। तो इस प्रकार से लेवल्स को आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको फील्ड में ही करना होगा जब हम काम करते हैं, या आप काम करने वाले हैं वेडिंग्स के अंदर वहाँ पे। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट जो सेटिंग है, मास्टर पेड 0, ऑटो आयरिस लेवल इसको भी 0 रख दीजिए, DRS ऑफ रखना है, DRS इफेक्ट 1 रख दीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं गामा। तो दोस्तों गामा क्या होता है? गामा एक, जैसे आप प्रोफाइल पिक्चर्स होती है आपकी, उनमें गामा काम आता है। तो इस कैमरे में आपको ST नॉर्मल, लो, ST नॉर्मल और हाई, ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो हम चाहते हैं, आजकल ST का ज़माना है, तो ST नॉर्मल आप इसमें रखें। इसके बाद में चलते हैं नी, ये आपको ऑटो रखना है, मैट्रिक्स आपको फ्लियो रखना है, स्क्रीन टोन आपको ऑफ रखनी है। अब चलते हैं हम पीछे और रिकॉर्डिंग सेटअप पे आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग सेटअप में आपको पहला ऑप्शन आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, तो इस पर आप ओके करिए और यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग के अलग अलग फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। अगर हम बेस्ट रिकॉर्डिंग इस कैमरे से लेना चाहते हैं तो आप PS 180 50p पे आप शूट करिए, और इनसे हल्की अगर आपको वीडियो क्वालिटी चाहिए तो आप दूसरी को भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको PS इसी पे रखेंगे, पहले वाले पे।
नेक्स्ट हम चलते हैं टू स्लॉट फंक्शन। इसको अपन क्या करते हैं, जैसे आपके जो कैमरे के अंदर 2 मेमोरी कार्ड हैं और आप चाहते हैं कि एक में आपका कैमरा रिकॉर्ड करे और दूसरे के अंदर आपका बैकअप रहे, तो आप बैकअप को सेट कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरा एक कार्ड फुल हो जाए तो तुरंत कैमरा दूसरे कार्ड में रिकॉर्डिंग चालू कर दे, तो ऑटो स्विच कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि कैमरा अपने आप कुछ ना करे, मैं ही मैनुअल करूँगा सारी चीज़ें, तो आप इसको ऑफ रख दीजिए। फिर चलते हैं अपन टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग। इसको आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। फिर चलते हैं प्री रिकॉर्डिंग। इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, ऑफ ही रखना है। ये जो दोनों सेटिंग्स हैं इनके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या चीज़ है और किस प्रकार से इसको काम में ली जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं TCG रन रिकॉर्डिंग। इसको आपको रन रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। उसके बाद में TC प्रीसेट कुछ भी नहीं करना है, इनको छोड़ दीजिए आप आ जाइए टाइम स्टैम्प ऑफ, आई जूम ऑफ, हाइब्रिड OIS ऑन। ये सेटिंग ऑन है। तो ये हाइब्रिड OIS क्या है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, यानी आप कैमरे से हाथ से शूट करेंगे तो ये सेटिंग्स आपको ऑन रखनी है, क्योंकि आपकी जो वीडियो वो शेक नहीं होनी चाहिए। फिर आता है ऑटो स्लो शटर ऑफ रखिए। नेक्स्ट आपका है माइक सेटअप, बहुत ही ज़रूरी चीज़ वीडियो के लिए, क्योंकि हम वेडिंग्स के अंदर जैसे डांस प्रोग्राम होता है तो ओरिजिनल जो ऑडियो वही काम में लेते हैं। तो हमेशा आप इस सेटिंग्स को 2 चैनल पे रखिए। अगर आप दूसरी सेटिंग्स कर देंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि जैसे सराउंड है, जूम माइक है, फोकस माइक है, ये चीज़ें कर देंगे तो आपकी जो ऑडियो है वो प्रॉपर आपके कैमरे में आप जो चाहते हैं वो नहीं आएगी। 2 चैनल आप रखेंगे तो जैसी ऑडियो आ रही है जिधर से भी, तो वो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 2 चैनल माइक ACR, इसको ऑन रखिए। और जो दोनों गेन 1 गेन 2 है इसको आपको -50 dB रखना है। तो ये हो गया आपका रिकॉर्डिंग सेटअप। बैक आ जाइए और फिर चलते हैं अपन SW सेटअप पे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं मीडिया सेलेक्ट। तो यहाँ पे आप अपना जो मेमोरी कार्ड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे वीडियो सेट करना है तो कौन से कार्ड में करें। अगर आप पिक्चर भी ले रहे हैं इस कैमरे से तो कौन से कार्ड के अंदर आपको लेनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। आयरिस रिंग, ये जो आयरिस रिंग है इसकी जो सेटिंग है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। यानी आप ऊपर की तरफ करेंगे तो आपका जो आयरिस है वो ओपन होगा, या डाउन नीचे की तरफ करेंगे तो। ये क्या चीज़ है, जैसे मैं एग्जिट होता हूँ यहाँ से, कैमरे के ऊपर 3 रिंग्स हैं जिनसे कि आप, एक आयरिस रिंग होती है जिससे आपकी जो LCD की ब्राइटनेस है वो कम या ज़्यादा करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कम कर दी है रिंग को घुमा के, और जैसे जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ रिंग को तो लाइट बढ़ रही है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिर से अपन आ जाते हैं वहीं पे आयरिस रिंग पे। ये अपनी इच्छा अनुसार आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यूज़र बटन सेटअप, तो इसमें आपको मान लीजिए किसी यूज़र बटन पे आपको जो सेटिंग चाहिए प्रॉपर कि इमीडिएट मुझे ये सेटिंग मिल जाए, तो उसको आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे यूज़र बटन आपको 3 दिए गए हैं। फिर चलते हैं अपन यूज़र बटन डिस्प्ले, इसको आप ऑन रखिए। जेब्रा डिटेक्ट 1 और 2 इनको छोड़ दीजिए, मार्कर ऑन रखिए। गाइडलाइंस की जो लाइन होती है वो आप ऑफ रख दीजिए, क्योंकि स्क्रीन भरी भरी नज़र आएगी फिर। सेफ्टी जोन, अब दोस्तों सेफ्टी जोन क्या है, ये चीज़ आपको समझने वाली है। ये एक्सेप्ट रेशियो से रिलेटेड सेटिंग है, यानी आपको वेडिंग्स के अंदर 16:9 का रेशियो ही रखना है आपके इस कैमरे में। और अगर आप किसी दूसरे पर्पज़ में जैसे इस वीडियो को काम में ले रहे हैं और उसका रेशियो अगर अलग होता है तो फिर आप जैसे 4:3:1 14:9 ये आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट रेशियो क्या होता है, जैसे स्क्रीन की जो साइज़ होती है, जैसे 16:9 है तो ये लंबी है, ऊपर से थोड़ी सी छोड़ देगा, तो जो स्क्रीन का जो रेजुलेशन है उससे रिलेटेड ये सेटिंग्स होती है। तो आप इसमें 16:9 ही रखें। नेक्स्ट हम चलते हैं सेंटर मार्कर ऑफ रख दीजिए। रिकॉर्डिंग काउंटर आप इसमें टोटल और सीन्स 2 चीज़ें आती है। टोटल करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप रिकॉर्डिंग कैमरे को जैसे मान लीजिए ऑन करते हैं तो ऑन करते ही आपका जो रिकॉर्डिंग काउंटर है वो चालू हो जाएगा। और सीन्स में रखेंगे तो आप जैसे आपका जो रिकॉर्डिंग का बटन है उस रिकॉर्डिंग वाले बटन को प्रेस करेंगे, जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ से आपका काउंटर चालू होगा। और ये जो रिकॉर्डिंग काउंटर क्या होता है एग्जिट करके मैं बताता हूँ। ये जो आप सीन 0001 देख रहे हैं, ये काउंटर यहाँ पे टाइमर चलता है, तो ये वहाँ की सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। फिर अपन चलते हैं वीडियो आउटपुट OSD, इसको आपको ऑन रखना है, क्योंकि जब हम इस कैमरे से
वीडियो आउटपुट करते हैं किसी स्क्रीन के ऊपर या एलसीडी पे या वॉल पे, तो आपको ये सेटिंग ऑन करनी होगी, अन्यथा आपका जो वीडियो आउट नहीं करेगा कैमरा। फिर आ जाता है अपना डेट टाइम। तो ये चीज़ें जैसे हम कैमरा एक बार सेट करते हैं तो ही हो जाती है, इसको कुछ छेड़ना नहीं है अपने को। डेट फॉर्मेट, लेवल मीटर ऑन, लेंस स्टेटस ऑन छोड़ दीजिए। कार्ड और बैटरी की सेटिंग को आपको ऑन रखना है हमेशा। आपकी डिस्प्ले पर नज़र आनी चाहिए कि आपका कार्ड कितना खाली है, कितना भर चुका है और बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो चुकी है। इसको आप ऑन रखिए। अदर डिस्प्ले ऑन रख दीजिए। फेस फ्रेमिंग इसको आप ऑन कर दीजिए। पावर एलसीडी इसको आप ऑफ रख दीजिए क्योंकि फालतू में बैटरी कंज्यूम करेगा। फिर आ जाते हैं अपन एलसीडी सेट। तो इसकी जो एलसीडी की ब्राइटनेस, कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 000 रखें, क्योंकि अगर आपने इनमें छेड़खानी कर दी, कुछ बढ़ा दिया, तो फिर आपका जो कैमरा है कुछ ही रिकॉर्ड कर रहा है और आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस कुछ और ही दिख रही है, तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। तो इसको 0 ही रहने दें। नेक्स्ट अपन चलते हैं EVF सेट। EVF सेट को आपको नॉर्मल रखना है। मतलब EVF का मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। आपका जो स्क्रीन के जो आपका कैमरा है उसमें एक तो ये स्क्रीन आती है और एक आपका व्यू फाइंडर आता है जो आप आंख से भी देख सकते हैं। तो उसको आप भी नॉर्मल रखें। ब्राइटनेस रखेंगे या डार्क रखेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि आपका कैमरा कुछ रिकॉर्ड करेगा, आपको दिख कुछ रहा है। फिर आ जाता है सेल्फ शूट। इसको आप कर दीजिए मिरर। EVF कलर इसको आप ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट आपका सब रिकॉर्डिंग बटन को आप ऑन रखिए, क्योंकि 2 बटन होते हैं रिकॉर्डिंग के, तो सब बटन भी आपको ऑन रखना है। और सब जूम ये आप मिड रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फास्ट भी नहीं और ज़्यादा स्लो भी नहीं। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका डिस्क सेटअप और ST सेटअप। फिर चलते हैं अपन अदर फंक्शंस पर। अदर फंक्शंस में क्या होता है, जब कैमरे को फॉर्मेट करना है कैमरे के कार्ड को, तो आप यहाँ से फॉर्मेट मेमोरी कार्ड कर सकते हैं। कौन से कार्ड को करना चाहते हैं, 1 या 2 को, तो यहाँ पे कर सकते हैं। कार्ड स्टेटस, कार्ड का स्टेटस देखना है कि कितना भर चुका है, खाली है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कितना टाइम रिमेनिंग है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाती है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। रिमोट कंट्रोल को ऑन रखना है। कई बार के अपना कैमरा है वो अपन क्रेन पे भी लगाते हैं, तो वहाँ से अपनी रिमोटली जैसे इसको एक्सेस कर सकें तो ऑन रखिए। रिकॉर्डिंग लैंप को आपको ऑन रखना है, जिससे कि पता चले कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। क्लॉक सेट, ये चीज़ें एक बार सेट हो जाती है शुरू में जब हम कैमरा परचेज करते हैं, तो बार बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपकी ये आ गई क्विक। एक चीज़ ये है क्विक पावर ऑन, इसको आपको ऑन रखना है। क्विक पावर ऑन का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका कैमरा ऑन है और आप चाहते हैं कि मेरा कैमरा आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए काम नहीं आएगा और मैं इसको बंद भी नहीं करना चाहता क्योंकि बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इस सिचुएशन में आपको इस सेटिंग को ऑन करना है और कैमरे की लेफ्ट पैनल की तरफ आपको क्विक पावर ऑन का बटन दिखेगा, उसको आपको प्रेस कर दीजिए। लंबा प्रेस करना है, जैसे कैमरा स्लिप मोड में चला जाएगा। और फिर से आपको मान लीजिए कैमरा को ऑन करना है तो उसी बटन को फिर से लॉन्ग प्रेस कर दीजिए, कैमरा अपने आप मतलब स्लिप मोड से बाहर आ जाएगा। फिर है TV एक्सेट रेशियो, यानी ये आपको 16:9 का ही रखना है। फिर नेक्स्ट सेटिंग आपकी HDMI रेजोल्यूशन ऑटो छोड़ दीजिए। AV मल्टी आपको इसको AV आउट को करना है। कंपोनेंट आउट ये आपको कुछ नहीं छेड़ना है, 1080 रखना है। इनिशियल सेट को छोड़ दीजिए। सिस्टम इन्फो अपडेट ये चीज़ें अपने काम की नहीं है। कैमरे को अगर अपडेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। फिर चलते हैं अपन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एक बार कैमरा शुरू में हम सेट कर देते हैं तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस कैमरे को सेट कर सकते हैं। अब बात रही इस कैमरे की जो कलर की सेटिंग है उसकी, तो उस पे मैंने एक वीडियो बना दिया है, आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस कैमरे में कलर को कैसे सेट करते हैं तो वो चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।